हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मानव में लिंग निर्धारण, जिसे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कहते हैं। क्या होता है, इसका डायग्राम क्या है, आज हम हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे और आपको इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हिंदी में आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा गया है कि लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्र सिद्धांत है, यह आप बोल सकते हो कि मानव में जो लिंग निर्धारण है, ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? विल्सन और स्टीवन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जानकारी दी थी। इसके द्वारा पहले से ही पता लगाया जा सकता है कि जो संतान होने वाली है वो नर है या मादा। ठीक है, तो मानव में लिंग निर्धारण जो होता है, इसके द्वारा हम पहले से ही पता लगा सकते हैं जो संतान है वो नर है या मादा। और वैज्ञानिक हैंकिंग थे, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी से एक्स गुणसूत्र को खोजा था और उसको एक्स बॉडी नाम दिया था। यानी कि जो एक वैज्ञानिक थे हैंकिंग, इन्होंने एक्स गुणसूत्र को खोजा था और फिर बाद में उसे एक्स बॉडी नाम दे दिया था। और अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक तो होता है एक्स एक्स तथा एक होता है एक्स वाई। एक्स एक्स गुणसूत्र मादा का होता है, यानी कि फीमेल का होता है, और एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है वो नर का यानी कि मेल का होता है। और मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी कहने का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 दूना 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं। समजात कहने का मतलब एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इसे ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं इंग्लिश में। तथा एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। मानव में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और नर में जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। एक्स बड़ा होता है तथा वाई छोटा होता है, इसीलिए इसे हम विषम लैंगिक या आप बोल सकते हो एलोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो नर के अंदर यानी कि मेल के अंदर एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई होते हैं। तो एक्स तो बड़ा होता है और वाई छोटा होता है, इसे हम विषम लैंगिक यानी कि हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। और स्त्री में जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम वो समजात होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं, अर्थात एक्स प्रकार के होते हैं, यानी कि डबल एक्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि मानव में लड़का तथा लड़की का निर्धारण लिंग गुणसूत्र करते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके द्वारा ही लड़का तथा लड़की का निर्धारण किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। ये मानव में लिंग निर्धारण का डायग्राम है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको आज हम हिंदी में आसान शब्दों में समझेंगे। और एक दूसरा डायग्राम है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तब। ठीक है, तो ये नर है और ये मादा है। ये नर के गुणसूत्र लिखे गए हैं, ये मादा के गुणसूत्र लिखे गए हैं। देखिए 44 जो होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी। और एक्स वाई जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र होते हैं जो कि नर के अंदर होते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है मादा, तो मादा में क्या होते हैं, ये 44 होते हैं जो कि ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि समजात गुणसूत्र होते हैं। और ये एक्स एक्स जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये मादा में पाए जाते हैं और ये नर में पाए जाते हैं। तो इनके हमने युग्मक बना लिए। युग्मक कहने का मतलब इनको हमने आधा आधा बांट दिया, इसको भी हमने आधा आधा बांट दिया। देखिए 22 हमने निकाल लिए प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यानी कि हमने इसको आधा आधा कर लिया। यदि हम इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। और इसको हमने आधा आधा कर लिया, यानी कि युग्मक बना लिए, गैमीट बना लिए यहाँ बोल सकते हो। तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके युग्मक बना लिए। यदि हम इसको मिला देंगे तो ये फिर से वही बन जाएगा। और अब हमने क्या कराना है इसको, अब हम इसको संकरण कराएंगे यानी कि क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस 4 डब्बे बना लिए हैं। और यहाँ पर हमने ये चिन्ह जो दिखाया है ये किसका है, ये नर का है। इसके युग्मक यहाँ पर लिखे जाएंगे, 22 प्लस एक्स यहाँ पर, 22 प्लस वाई यहाँ पर। ये मेल है, मेल का ये निशान है। और ये किसका निशान है, ये है मादा का। तो यहाँ पर ये इसके युग्मक यहाँ पर लिखे जाएंगे, 22 प्लस एक्स यहाँ पर, 22 प्लस एक्स यहाँ पर। अब हम इसका संकरण कराएंगे यानी कि क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने से हमें क्या प्राप्त होगा वो हम आपको दिखाएंगे।
देखिए 22+x और यहाँ पर लिखा है 22+x, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा 22 22 44 x x x x बन जाएगा, यानी कि ये फीमेल बन जाएगी। और 22+x हो गया, 22+y हो गया, यदि हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा 22 22 44 और x y यहाँ पर लिख दिया, यानी कि ये मेल बन गया। क्योंकि x y जो लिंग गुणसूत्र होता है किसका होता है, ये मेल के अंदर पाया जाता है। और x x जो लिंग गुणसूत्र होता है किसके अंदर पाया जाता है, ये मादा के अंदर पाया जाता है, तो इसीलिए ये मादा हो गई, ये मेल हो गया। अब फिर से यहाँ पर कराएंगे 22+x और यहाँ पर 22+x, तो ये क्या बन गया 44+XX यानी कि फीमेल। और 22+x और 22+y ये क्या, इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 44+xy हो गया, यानी कि मेल बन गया। तो जब नर तथा मादा का संकरण कराया जाता है, यानी कि क्रॉस कराया जाता है या जनन कराया जाता है, तो क्या होता है 50% पुरुष हो सकता है या 50% स्त्री हो सकती है, यानी कि 50-50% चांस होते हैं या तो लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो 50-50% चांसेस होते हैं। ये आपको समझ में आ चुका है नर तथा मादा का, यहाँ पर हमने क्रॉस करा के दिखा दिया है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दूसरा डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमने उसी प्रकार से ही लिखा है, ये नर है या मादा है, और यहाँ पर इसका जो लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है, इसका लिंग गुणसूत्र XX होता है। इसके हमने युग्मक बना लिए, इसके भी हमने युग्मक बना लिए, यानी कि इसको भी हमने अलग कर लिया, इसको तोड़ लिया, X इधर कर लिया, Y इधर कर लिया, इसको X इधर X इधर। अब हमने यहाँ पर 4 डब्बे बना लिए और क्रॉस करा दिया, ये मेल का है यानी कि नर का है और ये मादा का है। यहाँ पर नर के या युग्मक लिख दिए XY और यहाँ पर फीमेल यानी कि मादा के युग्मक लिख दिए XX। XX मिलाएंगे तो XX, XY मिलाएंगे तो XY, XX मिलाएंगे तो XX, XY को मिलाएंगे XY। यानी कि जब नर तथा मादा का क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, ये जनन कराया जाता है, तो 50% लड़की पैदा होने के चांस होते हैं, 50% लड़का पैदा होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वही बात यहाँ पर लिखी गई है। या तो आप इसे तैयार करना चाहें तो इसे तैयार कर लीजिएगा, या तो आप इसे तैयार करना चाहें तो इस डायग्राम को तैयार कर लें, क्योंकि ये अच्छा तरीके से मैंने आपको बता दिया है तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्योंकि 50% लड़की पैदा होने के चांस रहते हैं, यानी कि पुरुष पैदा होने के चांस रहते हैं, 50% स्त्री पैदा होने के चांस रहते हैं, यानी कि या तो 50% लड़का पैदा होगा या तो स्त्री पैदा होगी। ठीक है, 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है और यहाँ पर मेल है, 2 मेल हैं और फीमेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।